वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 25 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। और बता दें, अगर आपको डेली न्यूज़ पेपर पढ़ना है तो आपको हम डेली न्यूज़पेपर 9 बजे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं लिंक, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया? तो विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया कब? यह मनाया गया है 24 अक्टूबर को, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ मेल खाता है। यह दिन वैश्विक विकास और देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। विश्व पोलियो दिवस, तो विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ताकि इस घातक और संक्रामक रोग पोलियो के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। थीम क्या है 2025 की? पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह। मतलब पोलियो का अंत रहे, हर बच्चे से हर टीके से हो और हर जगह हो। अगला है, हाल ही में भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने एशियाई युवा खेलों में जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो अंडर 18 दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक दिलाया और पूरे टूर्नामेंट में अजय रही है। अगला है, हाल ही में 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंध सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ की गई? यह की गई भूटान की राजधानी थिम्पू में। भूटान, तो ये रहा मैप में भूटान। कैपिटल क्या है? थिम्पू। करेंसी है नेग्लुतुरुम। प्राइम मिनिस्टर है सेरिंग तोब्गे। और ऑर्डर ऑफ द डक ग्याल्पो, ये सम्मान भूटान का सर्वोच्च सम्मान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। निवेश आकर्षण रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। हाल ही में किसने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है? तो यह किया किसने? यह किया है राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है, जो भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को समर्पित एक प्रकाश और ध्वनि शो है। हाल ही में किसने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली शुरू की है? तो यह शुरू की है किसने? यह की है भारत ने। अब भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेले पासपोर्ट इंडिया 2025 में 50वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर सिंगापुर। यह सूचकांक जो है 3 से 4 महीने में चेंज हो जाता है। तो भारत की साक्षरता दर जो है 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। तो कहाँ के जो रामसर स्थल जोड़े गए हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित था और 19वां चाइना में। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 191वें स्थान पर भारत रहा, पहले स्थान पर नॉर्वे रहा। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वें स्थान पर रहा। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते हैं। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत में होंगी। हाल ही में किसने 2025 का सखारोव पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? यह जीता है आंद्रेज पोक्योजोबुट ने और माजिया आमलगो बेली ने जीता है। तो इन दोनों ने यह पुरस्कार जीता है। तो अगला है, सुनील अमृत ने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है। मसाकी काशीवार ने 2025 एबल पुरस्कार जीता है। डॉक्टर सोनाली घोष ने WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अभिषेक बच्चन को दिया गया है। शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है। मारिया कोरिना मचाडो 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह कहाँ की हैं? तो इसको आपको कमेंट में लिखना है, ये किस देश की हैं। हाल ही में कौन सा राज्य वाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगा? तो कौन बनाएगा? तो यह बनाएगा केरल। तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर राजेंद्र अलेकर।
नारियल की भूमि केरल कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक नारियल कर्नाटक में होते हैं और विश्व में इंडोनेशिया में होते हैं। तो केरल रबर में सबसे बड़ा भारत का उत्पादक राज्य है। केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना है। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार को स्पाइस रूट पहल शुरू की है। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे अधिक आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज की गई है। हाल ही में वेदांता ग्रुप किस राज्य में 1 लाख करोड़ों का निवेश करेगा? तो कहाँ करेगा? तो वेदांता ग्रुप जो है अभी कहाँ निवेश करेगा? तो यह करेगा उड़ीसा में। अब उड़ीसा में करेगा तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू कंबेपति। तो उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित रखने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडपम नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी को निर्माण किया है। नुआखलाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उड़ीसा सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है। हाल ही में एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQUM के नए पूर्वकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यह पदभार संभाला किसने? तरुण कुमार पिथौड़े ने। यह 9 बैच के मध्य प्रदेश के कैडर अधिकारी तरुण कुमार पिथौड़े ने आज के एनसीआर और उसके आसपास क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली है। तो अक्काई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी हैं। निर्मल मिंडा एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। विवेक मेनन IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। रोशनी अधिकारी पाठक को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की पश्चिमी और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र परिषद का सदस्य चुना गया है। IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक डैनियल कैड्स को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का म्यूजियम का विमोचन हुआ है? तो किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? यह लिखी गई है बलजीत देसाई। तो बलजीत देसाई द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और महाराष्ट्र के राज्यपाल और गुजरात के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत, इन्होंने इसका विमोचन किया है। अगला है द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक D शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। CDS जस्टिस अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिविलेंट एंड रिसर्जेंट 2 का विमोचन किया गया है। MJ अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चाओस का विमोचन हुआ है। डॉक्टर मनीषा V रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ड का विमोचन किया गया है। TN खोसू ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण किया है। हरविंदर बावेजा की संरचनात्मक पुस्तक दे विल सूट यू मैडम का विमोचन हुआ है। हाल ही में एशियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ होगा? तो यह होगा कहाँ? यह होगा मलेशिया में। अब मलेशिया तो कैपिटल क्या है? कुलाला लुम्पुर। और करेंसी है मलेशियन रिंगीट और प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम। हाल ही में किस राज्य के IT मंत्री ने कवच 4.0 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो यह किया है किस राज्य के मंत्री ने? तो यह किया है कर्नाटक के। अब कर्नाटक तो ये रहा मैप में कर्नाटक। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जो है बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती को जो है हार्टलैम सिलेक्टेड स्टोरी के लिए दिया गया है। और भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। CM है सिद्धरमैया गवर्नर थावरचंद गहलोत। और कॉफी के उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णसागर बांध कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। भारत का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर जो है बेंगलुरु के बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेगा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की EAP योजना शुरू की है। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्टर के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर शुरू की है।
कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ MOU किया है, समझौता किया है? यह किया है कोटक महिंद्रा के साथ। तो कोटक महिंद्रा के साथ DPTI ने स्टार्टअप के लिए गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए समझौता किया है। अब बैंक तो ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक ने विरल दामनिया को मुख्य सचिव वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। जियो पेमेंट बैंक ने शॉपिंग प्रो बचत खाता शुरू किया है। SBI ने इस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की SMBC को बेची है। C डॉट ने IT अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु PNB के साथ समझौता किया है। अगला है, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बनी है? यह भारतीय मूल की कौन बनी है? यह बनी है शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी जो है ICA की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।